हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत टॉपिक है पुरुषार्थ। इस टॉपिक में इससे पूर्व मैं पुरुषार्थ का अर्थ एवं पुरुषार्थ के प्रकार, 4 प्रकारों में एक प्रकार मैं आपको समझा चुकी हूँ, धर्म। अब नेक्स्ट आता है अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का तात्पर्य केवल धन या संपत्ति से नहीं बल्कि साधनों से है। उन साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते हैं या अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर गोखले ने कहा है कि अर्थ के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जो परिवार बसाने, गृहस्थी चलाने और विभिन्न प्रकार के दायित्वों को निभाने के लिए जरूरी हैं। इसमें पशु, भोजन, मकान, धन धान्य आदि चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की आवश्यकता एक व्यक्ति के जीवन में होती है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि अर्थ का जीवन में काफ़ी महत्व है, परंतु साथ ही इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि उचित साधनों से धन कमाया जाए। ईमानदारी से कमाया हुआ जो धन होता है वो व्यक्ति के सुख और संतोष में वृद्धि करता है। कोई भी कार्य ऐसा ना किया जाए जिससे धन कमाया जाए, जो गलत तरीके से धन कमाया जाए, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी सुख एवं समृद्धि व्यक्ति को प्रदान नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति की निंदा करवाता है। समाज में लोग ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छी निगाह से नहीं देखा करते हैं। अतः धन या अर्थ ये एक ऐसा साधन है जो जीवन की सुख समृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट आता है काम। हिंदू विचारकों ने जहाँ अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया है, वहीं काम को भी जीवन का एक लक्ष्य माना है। काम का तात्पर्य केवल भोग वासना से नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं से है। काम का प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है, एक संकुचित अर्थ और दूसरा व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में काम का तात्पर्य है यौनिक प्रवृत्ति की संतुष्टि या यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, और व्यापक अर्थ में आता है कि मानव की सभी प्रवृत्तियां, इच्छाएं या कामनाएं जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। श्रीमती कार्वे के अनुसार सीमित अर्थ में काम का तात्पर्य यौन संबंधी इच्छा से है, जबकि व्यापक रूप में इसका तात्पर्य व्यक्ति की इच्छा या आकांक्षा से है। काम जो है वो पुरुषार्थ में केवल यौन तृप्ति से नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन के आनंद का उपभोग भी आता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है मोक्ष। मोक्ष में क्या है कि मोक्ष को जीवन का अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। बौद्ध साहित्य में इसे निर्वाण और जैन साहित्य में कैवल्य के नाम से पुकारा जाता है। कपाड़िया कहते हैं कि इसका अर्थ ये है कि मानव की शाश्वत प्रकृति आध्यात्मिक है और जीवन का लक्ष्य इसे प्रकट करना और इसके ज्ञान और आनंद को प्राप्त करना है। हिंदू विचारक इस बात से भी भलीभांति परिचित थे कि जीवन में अर्थ और काम का महत्व है, परंतु साथ ही वे ये भी जानते थे कि इन्हीं में अपने आप को जकड़े रहना भी उचित नहीं है। अतः सांसारिक सुख प्राप्ति के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी है। ये तभी संभव है जब मनुष्य आत्मज्ञान कर ले, ईश्वर चिंतन में अपने को पूर्ण रूप से लगा दे और अंत में जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ले। जब जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, यही जो है वो मोक्ष कहलाता है। थैंक यू।